शाइन, इसके अलावा कोई मैसेजेस थे जो उसने भेजे थे? नहीं, यही है सब। ये सब मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैंने अदनान को भेजने हैं। और इसके अलावा अगर कुछ याद आया ना वो मुझे बता देना, मैं फाइल में लगा दूंगा। मैं देख लेती हूँ। जी रहमत भाई, क्या हुआ? ये मकान खाली करने का नोटिस है। क्या खाली करने का नोटिस? क्या मतलब? हम बताते हैं। बहुत सब्र कर लिया, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? सीधे मुंह बात करें। सीधी बात यह है कि आपकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। रात को ये देर तक राइडर का आना, वक्त बेवक्त चीजें मंगवाना, हम ये समझे कि बेवा औरत है, अकेली औरत है, अपने बच्चों का पेट पाल रही है, लेकिन ये रात को देर तक गैर मर्दों का रुकना और ये दिन में आना जाना मर्दों का, ये कुछ समझ में नहीं आया। और फिर ये ऊपर से अफवाहें उड़ रही हैं जो आपके लिए, ये अलग से भी हम सब ने फैसला किया है, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, अकेली औरत है, खुद सबने मिलकर फैसला कर लिया कि उसके आगे पीछे तो है नहीं कोई, लेकिन मैं आप सबकी तरफ बेगैरत नहीं हूँ। देखें, आप जो कुछ भी हैं, मैं इनके मामू का बेटा हूँ और यहाँ आके कोई गुनाह नहीं कर रहा मैं। हाँ हाँ, लेकिन ये सब अच्छा तो नहीं लगता ना। अगर ऐसा ही है तो तुम इससे निकाह कर लो। अरे बस, बहुत हो गया। क्या मैं नहीं जानती कि आप लोगों के घरों में क्या चल रहा है कि आप इस तरह मुझे बोल रहे हैं? हाँ, बुलाया मैंने इसे क्योंकि मेरी जान को खतरा था, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। हमें धमकियां मिल रही हैं, कोई कह रहा है वो उसे स्कूल से उठा देंगे, मुझे रुस्वा होने की धमकी है। लेकिन फायदा क्या हुआ? रुस्वा तो हो गई ना मैं आप सबके हाथों। रहमत भाई, अगर आपने मेरे बारे में अफवाहें सुनी थी तो आप आके मुझसे खुद बात कर लेते। नहीं नहीं, आप तो इंतजार कर रहे थे ना ताकि तमाशा बने ना मेरा। यही पसंद है आपको? क्या आप में से किसी ने आके पूछा कि मैं और मेरा बच्चा किस हाल में? नहीं, क्योंकि आपको तो आदत है ना इस बात की, अपने घर की खवातीन को किस तरह रोटी पानी के लिए रुलाते हैं आप। ये क्या मैं नहीं जानती? लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ रहने से इस मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है ना, तो छोड़ दूंगी मैं ये घर। अरे बस, नहीं सुनना मुझे। और अरसलान, मैं तंग आ गई हूँ। मुझे अंदाजा है कि एक औरत को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखकर आप सबको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अपने घर की खवातीन को तो बेसाखियों पे रखने की आदत हो गई है ना आपको। क्या मैं आप लोगों के घर के झगड़े नहीं सुनती? जब बर्तनों के टूटने की आवाज आती है, बच्चों के रोने की आवाज आती है, तब किसी को कुछ नहीं याद आता इस मोहल्ले का माहौल? अरे जो आदमी अपने घर की खवातीन पे उंगली उठाता है ना, उसको कोई हक ही नहीं है कि वो मुझसे सवाल करे, मुझ पे उंगली उठाए। अगर मैंने किसी से मदद मांगी और उसने मेरी मदद कर ली, अगर इससे मेरा किरदार खराब होता है ना, तो हो जाए किरदार खराब। ये ले आप अपना नोटिस, नहीं रहूंगी मैं इस घर में।